देखो बेटा, ये अल्फा रेस के बारे में, किसके बारे में? अल्फा रेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अल्फा रेस क्या है? इट इज द न्यूक्लियस। अल्फा रेस आपका अल्फा पार्टिकल से फॉर्म होगा। अब उस अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले मैं बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल यानी इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एलिमेंट्स। यानी जो अल्फा रेज का फॉर्मेशन कर रहा है पार्टिकल्स, जिसको आप अल्फा पार्टिकल बोल रहे हो, वो आपका हीलियम एलिमेंट्स का न्यूक्लियस होता है। यानी हीलियम एलिमेंट का न्यूक्लियस जैसा ही होता है, या आप कह सकते हो हीलियम एलिमेंट का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल होता है, जिसके पास हैविंग टू पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास दो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड फॉर्म बाय टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन। यानी वो अल्फा पार्टिकल आपका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से फॉर्म होता है। दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन से ये फॉर्म हुआ है। इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है उसे हम कहते हैं कि 2He4। क्या बोलते हैं? +2He4 इसका सिंबल होता है। ये कैसे फॉर्म होता होगा? ये हीलियम एलिमेंट आपने लिया, इस हीलियम एलिमेंट से जब दो इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो जाता होगा, हीलियम न्यूक्लियस बनता होगा, और यही हीलियम न्यूक्लियस जो होगा इसे ही आप अल्फा पार्टिकल बोलोगे। और इसी अल्फा पार्टिकल्स के कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन जो होगा वो अल्फा रेस को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा? अल्फा रेस को। क्लियर? अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं बीटा रेज। बीटा रेज फॉर्म बाय बीटा पार्टिकल्स। तो इस पार्टिकल के बारे में जानिए। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिव चार्ज। इस रेज के पास कंसिस्ट होगा निगेटिव। अल्फा रेज के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास सिंगल निगेटिव चार्ज, उसके पास क्या था? 2 पॉजिटिव चार्ज था। तो सिंगल निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा, जिसको आप डिनोट करोगे -1 is 0, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन। यानी इस बीटा पार्टिकल को आप इलेक्ट्रॉन भी बोल दोगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसा है। ठीक है, बट ये कहां से निकल रहा है? न्यूक्लियस से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? न्यूक्लियस से निकल रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक।